हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो टू जीनियस यूट्यूब चैनल में। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है आर्टिकल। जब भी हम आर्टिकल का नाम लेते हैं हमारे माइंड में सीधी एक चीज आती है, संविधान वाले आर्टिकल या फिर वस्तु। संविधान वाले आर्टिकल या फिर वस्तु। और फिर तीसरी चीज आती है ए एन और द। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ए एन और द, जिनको आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। आज मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि आर्टिकल क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ पर होता है, कब हम इन्हें यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आर्टिकल लिख देता हूँ। आर्टिकल्स लिख देता हूँ क्योंकि ए एन और द तीन है, बहुवचन है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या है आर्टिकल्स लिख देता हूँ। ये होते हैं ए एन और द, तीन प्रकार के क्या है आर्टिकल्स होते हैं, मतलब तीन इनकी क्या है संख्या। लेकिन अगर हम इनके प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। अभी एक ट्राइंगल के क्या है माध्यम से इनको जानेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ द, और दो कोने जो हैं इन पर डाल देता हूँ ए और एन। अब हम इन्हें दो नामों से जानते हैं। जो हमारा द है उसको कहते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। और जो ए और एन है इनको कहते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल। इनको कहते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल। इनको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है क्या, एडजेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, ये एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। या फिर एक और नाम से जानते हैं, इनको हम बोल देते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स। जब मैंने सेंटेंस के पास्ट की बात की थी पिछले वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने ये सारी चीजें बताई थी। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव का वहां पर यूज बताया था। जब मैंने क्या सब्जेक्ट का पार्ट बताया था, जब हमने सब्जेक्ट के पार्ट में बात की थी तब वहां पर ये चीजें आई थी। सब्जेक्ट के पार्ट में ही क्या है एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स आते हैं। तो ये क्या है, इनको हम डिटरमिनर्स या फिर एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है इनके यूज की कि इनको हम कहाँ यूज करेंगे। तो ये जो ए एन और द हम कहाँ पर यूज करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं ए और एन की। तो हमें एक चीज़ बता दी जाती है कि जब भी कोई नाउन ए ई आई ओ या फिर यू से शुरू हो तो उसके पहले हमें क्या है एन लिख देना है। और अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट मतलब बी से जेड तक के किसी भी लेटर से शुरू है तो उसके पहले हमें क्या है ए लिख देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके विपरीत कुछ चीज़ें हैं। जैसे हम इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, ये थोड़ी चीज़ें मैटर करती हैं हिंदी वर्णमाला के वोवेल्स को लेकर, यानी जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं उन पर थोड़ी डिपेंड करती हैं चीज़ें। अब होता क्या है, जो ये 5 वोवेल्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इनसे निकलने वाले जो स्वर हैं उनकी संख्या है 20। कितनी 20। यहाँ से 20 वोवेल साउंड्स निकलते हैं और जो कि हिंदी वर्णमाला पर क्या होते हैं आधारित होते हैं। और उसी के हिसाब से हमें क्या है ए और एन का यूज करना होता है। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप यहाँ से अभी नोट कर सकते हैं ये चीज़ें। तो जैसे कि हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं ए आ ई उ री ए आई ओ और ओ। जब भी किसी नाउन से इनकी ध्वनि निकले, मतलब इनका साउंड निकले, तब वहां पर हमें एन का यूज करना होगा। किसका, एन का यूज करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं एन एप्पल। लेकिन अगर इनसे विपरीत कोई ध्वनि निकल रही है, मतलब किसी कॉन्सोनेंट से, मतलब हिंदी की वर्णमाला के किसी व्यंजन की ध्वनि निकल रही है, तब हम वहां पर ए का यूज करेंगे। जैसे बॉय,
तो ए बॉय का हम क्या है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि क्या है जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है नाउन या फिर कोई शब्द है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लेटर और उसके बाद उस लेटर का जो साउंड है वो वाला। अगर फर्स्ट लेटर किसी नाउन का क्या है वोवेल है, वोवेल है और उसका साउंड भी क्या है वोवेल ही है, किसी वोवेल से निकल रहा, मतलब इन वाले स्वरों से कोई साउंड है, तब हमें वहां पर यूज करना होगा एन का। अगर फर्स्ट लेटर जो है वो आपका वोवेल ही है लेकिन साउंड निकल रहा है क्या कॉन्सोनेंट, तब हमें वहां पर यूज करना है ए का। अगर पहला वोवेल जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल वो कॉन्सोनेंट है और साउंड भी क्या है कॉन्सोनेंट का ही निकलता है, तो वहां पर हमें ए का यूज करना है। और अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे साउंड निकलता है किसका वोवेल का, तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने लिखा है अगर वोवेल है और वोवेल का ही साउंड निकल रहा है तो हम वहां पर क्या करेंगे एन का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑरेंज ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या है ऑरेंज, तो क्या है यहाँ से किसका साउंड निकल रहा है वोवेल का यानी स्वर का। अब बात करते हैं वोवेल फर्स्ट लेटर है और साउंड क्या निकल रहा है कॉन्सोनेंट का है, तो हम क्या है यहाँ पर ए का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं यूरोप, EUROP, तो यहाँ पर क्या है यूरोप यानी किसी कॉन्सोनेंट का साउंड है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे ए का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट ही क्या है साउंड, मतलब लेटर जो फर्स्ट लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट है और उस लेटर का साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तब हम वहाँ पर ए का यूज करेंगे। जैसे बॉय, यहाँ पर फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है और क्या है जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट का, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे ए का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट अगर फर्स्ट लेटर है और वोवेल साउंड निकल रहा है तब हम वहाँ पर एन का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर करते हैं HOUR, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे, जैसे NR या फिर एन ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे चीज़ें यूज होने वाली हैं, हम किस कंडीशन में या फिर किस तरह के सेंटेंस में ए या एन का यूज कर सकते हैं, कहाँ हो सकता है, किस चीज़ से पहले हो सकता है, और उसके बाद दा का यूज, इससे अगले वाले वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।